अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डेयरी फार्म की सीरीज़ के लिए दोबारा आपसे हाज़िर हूँ और आज मैं एक बड़े ही स्टेट ऑफ द आर्ट फार्म में हूँ और ये फार्म देख के दिल खुश हो गया। और ये इतनी खूबसूरत स्पेस बनाई हुई है, बड़ी ऑर्गेनाइज। और ये कोई 150-200 जानवरों के होस्ट की जगह है ये। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, डॉक्टर हहील जो हैं वो ख़ुद वेटनरी डॉक्टर हैं और इस फार्म के मैनेजर हैं और इस सारे फार्म को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ज़रा एक दो तीन चीज़ें आप अपनी इंफॉर्मेशन में हमारे साथ शेयर करें। एक तो ये है कि ये जानवर कौन सी नस्ल के हैं और कितना मिल्क देते हैं और इनकी फीड कितना खाते हैं, इस बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें से कुछ एनिमल्स डच हैं ठीक है। और बाकी ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन क्रॉस एनिमल्स हैं। ज़्यादातर पहली लैक्टेशन पहले सुबह वाले एनिमल्स हैं और इनकी एवरेज जो प्रोडक्शन इस टाइम चल रही है वो है 28 लीटर और पर डे इनकी कॉस्ट अराउंड 2000 पर एनिमल है। और 28 लीटर्स हाँ पर जी, पर एनिमल, पर पर डे, एनिमल पर डे। पर डे। ओके। जी और 2000 की जो फीड की कॉस्ट है इसकी। हाँ जी, 2000 तकरीबन फीड की कॉस्ट है। ओके। अच्छा, इस फार्म के अंदर जो आम फार्म जो ज़्यादा लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो जानवरों को जिस तरह से हालांकि बारिश हो रही है, थोड़ा सा गीला भी है जगह, लेकिन इसके बावजूद ये सफाई सुथराई का बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो इस हवाले से जो आपकी क्या राय है कि जो पाकिस्तान में जानवर हैं या डेयरी फार्मिंग हो रही है और इस तरह ऑर्गेनाइज फार्मिंग करने से क्या फ़र्क है, इस दोनों सिस्टम में क्या फ़र्क है? देखिए जी, मॉडर्न फार्म का मतलब ये है कि आप फार्म के अंदर जो है वो मशीनरी ज़्यादा लेके आ रहे हैं ताकि आपकी जो लेबर है जो बाय हैंड काम करती है वो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। और दूसरा, इस फार्मिंग के अंदर देखें सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो है बच्चा। जी। अब हमारा लोकल गाय या भैंस है वो उसका जो बच्चा है वो फीमेल जो जानवर देता है उसकी वैल्यू आई थिंक कोई मिनिमम है। जी। इन एनिमल्स का अगर आप जिस तरह आजकल सेक्स सीमन का रिवाज चल रहा है, जी। जी। अगर हम सेक्स सीमन इन एनिमल्स में रखते हैं और उससे अच्छी ब्रीडिंग देते हैं, अच्छे रिजल्ट लेते हैं, तो पर एनिमल इफ वी अचीव 70-80% कंसेप्शन विद सेक्स सीमन सीज़न में, और तो उससे हमें जो बच्चे आते हैं वो हमारी रिप्लेसमेंट भी आ जाती है और उसके बाद हम उन बच्चों को अच्छे रेट्स पे बेच भी सकते हैं। अच्छा, इस जानवर की जो अभी इस वक्त इम्पोर्ट कॉस्ट है वो 1 मिलियन से ऊपर है, 1 मिलियन रुपए से ऊपर है। जी जी। और जब इसके अंदर हम वो बीज रखाते हैं, वो उसकी कॉस्ट की तकरीबन कितनी है जो वो मुख्तलिफ है, अराउंड 10,000 से लेके और एक एक बीज 20,000 पे तक। कंसीव हो जाता है? नहीं, जो सेक्स सीमन है उसके साथ तकरीबन 2.5 से 3 स्ट्राज या सर्विसेज पर एनिमल वो लग जाते ठीक है। हैं तो मोस्टली। अगर 30,000 रुपये इन्वेस्ट उस पे हो गया तो आपका ये जो जानवर है तकरीबन इसकी वैल्यू तकरीबन ज़ाहिर है वो अगर वो पाल के बड़ा कर लें तो वो तकरीबन 1 मिलियन के पास चला जाएगा। और अगर बच्चा इसको बेचेंगे तो आप कितने में ये तकरीबन सेल होगा? उसको हम अगर पालेंगे भी तो वो जितने में नया एनिमल इंपोर्ट हो रहा है उससे आधे में हमें कॉस्ट करेगा। ठीक हो गया। तो और मतलब बेसिकली ये जो आपका ये काम है, इसे दो काम कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं आपके इस फार्मिंग आप कर रहे हैं, दूसरा जी इसको ब्रीड करके। ब्रीड और ये जो पाकिस्तान में अगर इस तरह के जानवर अगर ये यहाँ के क्लाइमेटाइज हो जाते हैं, इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी खिदमत भी आप कर रहे हैं और लोगों को ये जानवर भी आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहिल साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका लिंक भी आपसे शेयर करूँगा और आपका नंबर भी मैं कोशिश करूँगा लेके मैं इसको शेयर करूँ और आपसे दोबारा मुलाकात भी रहेगी और इस पर गपशप भी लगाएंगे। थैंक यू सो मच।